झटके से उठी, किचन में भागी तो एकदम से चक्कर आ गया मेरे को। मैं बैठ गई थोड़ी देर के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है शनिवार का। तो जी सुबह का टाइम है और आज मैं जो है रात को टैबलेट लेके सोई थी, तो इसकी वजह से ना मेरी आँखें नहीं खुली। 6:30 बजे मैं उठी थी, एकदम झटके से मेरी आँख खुली ना। एकदम से मैं किचन में गई और किचन में जाके मैंने खाना बनाने की कोशिश कर रही थी कि टिफ़िन बना देती हूँ, क्लीनिंग में बाद में कर लूँगी। लेकिन एकदम से मुझे चक्कर आ गया, तो फिर मैं दोबारा से लेट गई। 10-15 मिनट लेटी थी, एकदम से दोबारा से आँख लग गई। और फिर 7 बजे में 15 मिनट थी तब मेरी आँख खुली एकदम से दोबारा से कि बच्चे कैसे जाएंगे आज स्कूल में। फिर ये बोल भी रहे थे कि तुम खाना बना दो, बस टिफ़िन और रेडी मैं कर दूँगा। फिर उसके बाद जो है इन्होंने देखा कि आज तो सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है बच्चों की, तो फिर बस मेरे को एकदम से शांति मिली और मैं सो गई। फिर उसके बाद मेरी आँख खोली, जो कि मैंने आपको टाइम भी दिखाया, फर्स्ट टाइम दिखाया मैंने आपको टाइम, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं रहता है एक्स्ट्रा और घड़ी भी नहीं है घर पे ऐसे जो मैं टाइम दिखाऊं। लेकिन आज मैंने आपको टाइम दिखा कि 10:06 हो गए थे। और फिर उसके बाद मैं लगी अपनी क्लीनिंग में। और बच्चे ना पार्क में से भी आ गए थे खेल के, तो दोनों को मैंने जो है बाथरूम में ही छोड़ दिया था कि ये थोड़ी देर खेल लेंगे पानी से, और इतने में अपनी झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं इनको नहला के ले आई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर अभी भी ना मेरे जो है चक्कर है मुझे, मतलब कंप्लीट ऐसे नॉर्मल नहीं हूँ। फिर काम तो करने ही है, क्योंकि चाहे कितना भी बीमार हो काम नहीं रुकते हैं, करना हमें ही होता है। और चाहे बॉडी अलाउ करे ना करे, कैसे भी उठ के मैंने अपना जो है काम निपटाया। और आज बच्चे ना कटिंग करवाने के लिए जाएंगे अपने पापा के साथ, तो बस अभी वो यहीं फ़ोन कर रखा था इन्होंने कि ले आऊँ क्या बच्चों को। तो फिर बच्चे मैंने रेडी तो कर दिए हैं, और बालों में मैंने आज इनके तेल नहीं लगाया है, क्योंकि फिर कटिंग करवाएंगे उसके बाद दोबारा से तो है नहलाना ही पड़ेगा। तो बस पिन लगा दी है और बस अब मैं एक्सरसाइज़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह इतनी लेट हो गई थी, एक्सरसाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिला था। आज अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज़ तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज़ एक बार छूट जाती है ना तो फिर लगता है कि छूट ही गई। शाम को भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह का टाइम अच्छा रहता है, कई बार मैं शाम को भी कर लेती हूँ। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था कि बच्चे चले जाएंगे ना, उसके बाद जो मैं अपने किचन में जाऊंगी। अभी चली जाऊंगी तो फिर इनकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो ये तो गए हैं नहाने के लिए, इतने में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ अपनी। और ये पेट के लिए है एक्सरसाइज और कमर के लिए, मतलब दोनों के लिए हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं यही एक्सरसाइज हमेशा करती हूँ। मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई है, 4-5 एक्सरसाइज और हैं जो लेटने वाली भी हैं और खड़े वाली भी हैं, लेकिन आज मुझसे इतनी ही हो पाई थी, तो मैंने इतनी ही कर ली थी और आपको दिखाई भी है, क्योंकि अब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं दिखाया था कि ये वाली एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और बच्चे हैं ना ऐसे बोल रहे थे कि मम्मा हम भी आपकी तरह करेंगे, तो मुझे हंसी भी आ रही थी बीच में। तो बस ऐसे करके बैठ गई थी ना मैं, तो फिर बच्चे भी ऐसे करके दिखा रहे थे। और एक बार सांस छूट जाता है ना करते करते एक्सरसाइज, तो फिर दोबारा से सांस ऊपर करके छोड़ना रहता है। तो बस एक्सरसाइज हो गई थी, बच्चे चले गए हैं कटिंग करवाने के लिए। इतने मैं किचन में आई हूँ फटाफट से, क्योंकि किचन का काम निपटा लेती हूँ। चाय एक साइड से मैंने बनने के लिए रख दी है और फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए ना मैंने 2 प्याज के पराठे बनाए थे और कैसे ना कैसे बस आटा गूँध लिया था। समझ में नहीं आ रहा मुझे किस तरीके से मैंने गूँधा था। और बस अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, और जो पराठे हैं ना वो मैं ले लूँगी, क्योंकि ठंडे हो गए हैं। तो बच्चों के लिए तो मैं जो है फ्रेश बनाऊँगी अभी पराठे, चाय के साथ मैं ले लूँगी, वो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपनी मॉर्निंग वाली जो है टैबलेट ले लूँगी। और इससे ना टैबलेट से मेरे सिर में तो ठीक है, दर्द नहीं है, और जैसे मुझे चक्कर भी आता था उसमें भी आराम है। और अभी मैं चुन्नी इसलिए लेके आई हूँ सिर पे कि कूड़े वाला जो आता है ना उसकी आवाज़ आ रही थी कि मुझे एकदम से जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं दुपट्टा पहले ही ले आई हूँ, क्योंकि फिर एकदम से मैं अंदर जाऊँगी वो चला जाता है इतनी देर में। तो
तो फटाफट से अपने पराठे बना लेते हैं। मैंने अपने लिए रोटी बनाई है और सब्जी है आलू गोभी की और दही हो जाएगी। तो बस इसी के साथ हम खाना खा लेंगे। दूध वाले भैया भी आ गए थे। देखिए इतनी लेट हो गई थी आज मैं, लेकिन लेट होने के बाद भी ना जो मेरे काम हैं उसी टाइम पे जो है मैंने ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि ना एकदम से कंटिन्यू लग जाता है। अगर हम लेट हो जाए ना तो फिर बस ये रहता है कि हम बैठ नहीं सकते हैं बीच में, या फिर कोई भी अदर काम नहीं कर सकते हैं कि फ़ोन में बैठ गए या फ़ोन आ गया किसी का या कुछ देखने लग गए। ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बस काम रहता है उस टाइम पे, तो फिर सारे काम उसी टाइम पे जो है ख़त्म भी हो जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया है, क्योंकि लेट तो हो ही गई थी। तो फिर आज मैंने ना तो किसी के फ़ोन पिक किए हैं और ना ही मैं कुछ भी फ़ोन में चलाया है, बस आराम से अपने काम कर रही हूँ। तो मेरे उसी टाइम पे सारे काम हो जाएंगे। तो अभी पानी भी भर के रख लिया है, क्योंकि पानी लेके आना है मुझे नीचे से, और एक साइड में दूध बॉईल होने के लिए रख लिया है। इतने दूध बॉईल होएगा ना, इतने मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो साथ के साथ मेरे काम भी चलते रहेंगे। अगर आप लेट भी हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, तो काम अच्छे से फिनिश भी हो जाएंगे और टाइम से भी हो जाएंगे। तो बस अभी ना फटाफट से करते हैं बर्तन साफ़, उसके बाद मैं चाय लूँगी और खाना मैं बाद में ही खाऊँगी, क्योंकि ना अभी मुझे भूख नहीं लगती है सुबह के टाइम। और पहले तो मैं ना सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती थी, पराठे वगैरह ले लेती थी, लेकिन अभी ना मैं थोड़ा सा हल्का ही लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ना अभी बजे हैं 12:30 हो गया और बच्चे गए हैं कटिंग करवाने, और लड्डू की कटिंग और दोनों की कटिंग एक साथ ही करवाने के लिए भेज दिया, क्योंकि ना आपकी और समझा के भेजा लड़की को कि पहले कटिंग नहीं करवाया करता था। आज देखते कैसी कटिंग हुई इसकी, और आप लोग सब बताना कि कैसी हुई है इसकी कटिंग। और मेरे को भी अभी वीडियो कॉल पे दिखाया था कि कैसी करवाई है उसने, क्योंकि लड्डू ना इरिटेट हो रही थी बालों से, क्योंकि आगे आ रहे थे बार बार, खुल रहे थे, गर्मी लगती, बच्चा है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब की बार तो करवा देते हैं, फिर आगे देखेंगे बढ़ा देंगे, क्योंकि बढ़ाने तो देखो पूरी उम्र ही है, कटवा लेते हैं, इसलिए मैंने ना कटवाने की कह दी। चलो ठीक है कटवा लेना, और अब देखेंगे उसको कैसा लगेगा, क्योंकि एकदम से तो देखेंगे ना तो अजीब तो लगेगा ही ना। और इतने आएंगे ना, इतने में चाय पी लेती हूँ, क्योंकि उनको दोबारा नहलाना पड़ेगा। मैंने एक बार नहला दिया था, उनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे सारे, अब दोबारा से मुझे नहलाना पड़ेगा। इसलिए खाना वाना बना लिया है सारा, किचन क्लीन कर दी है, रूम भी ठीक कर दिया है, बस कपड़े फोल्ड करने रहते हैं, वो तार पे ही है, लेके नहीं आई हुआ है। और अभी भी ना मेरे को इतना चक्कर आ रहा है ना, सुबह तो हालत इतनी ख़राब थी कि आज तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। आँख ही मेरी खुली थी 6:30 ना, हाँ 6:32 पे, और मैं ना एकदम से डर नहीं जाते थे, झटके से उठी, किचन में भागी तो एकदम से चक्कर आ गया मेरे को। मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट तक तो ऐसे लेटी रही, क्योंकि उठने की हिम्मत ही नहीं थी, इतना ज़्यादा सिर घूम रहा था ना मेरा। और अभी भी ना मेरे को लग रहा कि मैं होश में ही नहीं हूँ, जैसे स्वेलिंग सी, जैसे चक्कर सा घूम रहा है, जैसे हम कोई सफ़र करके आते हैं ना, उस तरीके से सिर घूम रहा है मेरा। दवाई लेनी पड़ेगी कंटिन्यू, तब जाके जो है आराम होगा। अभी तो 15 दिन की दवाई दी है, और मैंने तो ना कभी सोच भी नहीं रखा था कि ये भी चीज़ हो जाएगी आगे जाके। अब है तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही झेलना पड़ेगा मुझे। लेकिन बॉडी को ना हैबिट हो जाती है थोड़े दिन बाद। हमने बात कर ली थी डॉक्टर से कि ऐसे ऐसे ना बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर आ रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है, क्योंकि रेस्ट करने के लिए ही मिलती है ये चीज़ें। तो उन्होंने बोला बॉडी को हैबिट बन जाती है, यानी कि 1 हफ्ता 10 दिन लोगे ना, 15 दिन तक की दवाई दी है ना, इसीलिए अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ना बॉडी अच्छे से कि घूम रहा है सब कुछ। तो थोड़े दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अभी जैसे जैसे काम किया है, लेकिन ना देखती हूँ कल भगवान ठीक कर दे मेरे को, जैसे पहले थी मैं। काम तो मेरा हो गया है, बस बच्चों के आने का वेट कर रही हूँ। इतने में ना चाय पी लेती हूँ, चाय लेके आई थी अपने लिए, दिमाग घूम रहा है बहुत ज़्यादा। चलो बच्चे आते हैं ना तब मिलवाती हूँ आपसे, दिखाती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं बच्चे। तो आ गए बच्चे, और देखें इनका लुक, ये तो लड्डू का है जी, देखो आपको कैसा लग रहा है। देखो लड्डू की कटिंग हो गई आज तो, चीकू की देखो, लड्डू की देखो, आपको कैसे लग रहे हैं? इससे कैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों?
तो कटिंग करवा के आ गए हैं बच्चे। मैंने इनको दोबारा से नहला दिया है, कपड़े मैंने इनके चेंज कर दिए हैं और एकदम से मैंने देखा ना तो अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन अच्छी कटिंग है। आप लोग बताइए कैसी लगी गुड मॉर्निंग। अभी शाम हो गई है और बच्चे चले गए हैं भागवत में, इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ। मुझे कोफ्ते बनाने हैं तो मैंने घिया ना कस लिया है। एक घिया था तो मैंने आधा कस लिया है और आधा मैंने रख दिया, उसकी सब्ज़ी बना लूँगी मैं कल। तो अभी मैं बेसन डाल देती हूँ इसके अंदर, फिर मैं नमक मिर्च हल्दी थोड़ी सी, बस यही, और थोड़ी सी काली मिर्च, इसके पकोड़े बनाएंगे और उसके बाद रख देंगे इसको बनने के लिए। एक साइड से मैंने आटा गूंथ के रख लिया है तो दोनों काम मेरे फटाफट से हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे आएंगे ना, बच्चों के आते ही उनके काम में बिजी हो जाती हूँ। इसलिए रोटी तो मैं बाद में ही बना लूँगी, लेकिन मैं सब्ज़ी ज़रूर बना लेती हूँ उनके आने से पहले ही। और थोड़ा ही बेसन मैंने डाला है, अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देते हैं तो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, थोड़ा बेसन डालेंगे तो सॉफ्ट बनते हैं एकदम से। तो मैंने हल्का ही, मतलब थोड़ा सा ही बेसन डाला है और इसके बना लेते हैं पकोड़े। 2 बैच ही बनेंगे क्योंकि छोटा सा ही घिया था, और इनमें से भी थोड़े से पकोड़े बचा भी लूँगी बच्चों के लिए 2-2, और जितने भी बचेंगे उनकी सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि बच्चे ना मांग लेते हैं कि पकोड़े दिख गए ना उनको तो फिर खाना रहता है उनका। और वैसे मैं स्पेशल उनके लिए पकोड़े बना दूँ ना तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। मैंने कई बार ट्राई किया है कि स्पेशल बना कर दे देती हूँ तो फिर मुँह नहीं लगाते हैं, और जिस दिन मैं ऐसे कम बनाती हूँ ना उस दिन उनको दोबारा मांगना रहता है। तो बस अभी एक बैच तो बन गया है और एक बैच और बना लेते हैं। ये वाले पकोड़े तो जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि ना इनको फिर सब्ज़ी में भी बनना होता है ना, सब्ज़ी में डाल के भी थोड़ी देर बॉईल होते हैं तो अच्छे से पक जाते हैं ये। वैसे हम पकोड़े बनाते हैं उनको 2 बार जो है फ्राई करना पड़ता है अंदर से पकाने के लिए, तो वैसे तो सिम पे ही मैं बना रही हूँ। तो बस अभी फटाफट से बनाते हैं पकोड़े। और डॉक्टर ने जो बोला है, जो मेरे टेस्ट में आया है, वो मैंने आपको नहीं बताया था कल, कि ना ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा हम टेंशन ले लेते हैं या फिर कुछ भी मतलब सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। और अभी ना मैं अपने माइंड को एकदम से रिलैक्स रखती हूँ, क्योंकि इस टैबलेट से ना माइंड एकदम से रिलैक्स रहता है, ना तो कुछ सोचने का टाइम मिलता है और ना ही टेंशन का टाइम मिलता है। टेंशन मुझे वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ना एकदम से मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग के अंदर। तो बस अभी शांत है मेरा माइंड भी और मैं भी, तो बस इसलिए ना जब आराम हो जाएगा ना तब मैं बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम। और बस अभी ना मैंने जो है प्याज और टमाटर कट कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं तेल निकाल लेती हूँ, क्योंकि पकोड़े बनाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही तेल लगता है, तो मैंने अलग से तेल निकाल लिया है। और अभी प्याज और जीरा मैंने डाल के अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। जब तक ये हल्का गुलाबी नहीं होता है तब तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 टमाटर, तो बस 1 टमाटर इसमें डाल दूँगी इसको फ्राई होने के बाद। और है ना, मैं प्यूरी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना इनको भी पसंद नहीं आता है और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। मैं ना इसको जब ये गल जाएगा ना अच्छे से, नमक डाल दिया मैंने, तो 2 मिनट में ही जो है ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको चमचे के साथ ही दबा दबा के मैं इसकी जो है प्यूरी बना लूँगी, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, इसका टेस्ट भी अलग से आता है। बस अभी मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च जो भी बेसिक हम मसाले डालते हैं वो, थोड़ा सा किचन किंग और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैंने डाल दी है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है इसका। तो अच्छे से जो है इसको मैं दबा दबा के मिक्स कर लूँगी। देखिए एकदम से जो है मिक्सअप हो गया है सारी चीज़ें। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर ज़्यादा पानी डाल के जब जितनी भी हमें इसकी तरी रखनी है उतना, फिर जब थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा ना तब इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे, और फिर जब जितनी ग्रेवी हमें रखनी है उतनी रख के इसको बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा रात का डिनर ये है। सैलेड मैंने काट लिए हैं और बच्चों को मैं अभी खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो बहुत ही टेस्टी बने थे और चटपटे से एकदम। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।